सूर्य को जल देने की विधि। वो 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए दोस्तों। हम सभी यह तो जानते ही हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधिपूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने की सही समय और मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। एल फिर चाहे सुबह के 9 से मवा बज रहे हो या उससे से भी ज्यादा। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसीलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है, इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, या सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने की। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध कोहरा बादल आदि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है। फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या फिर ना देख पाए, ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर और मुंह करके सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो इससे आप उसके लाभ से इत रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देखो जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज भी इसमें डालें, जिसे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ
फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं, तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाए। नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु हो। जल की धारा पर दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लौटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लौटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं, तो इससे आपकी मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे होते हैं, तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना है। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम, एयूएम सूर्याय, एयूएम भास्करा, एयूएम रवैनम, एयूएम मित्रम, एयूएम भान, वैणम एयूम खगेन, एयूएम पुष, एयूएम मार्चायम, एयूएम आदित्य, एणम एयूएम सावित्री, नम एवं आर्काम, एवं हिरण्यगर्भम, इन सभी नाम का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधिपूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींट आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। नंबर 11, अगर आपने जल देना शुरू किया है, तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तो नहीं है। अगर भूल जल सही समय पर कभी ना दे पाए, तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 12, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नम का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 13, ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं। लेकिन ध्यान रहे, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 14, सूर्य देव अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है, तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर हमारे वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट जरूर करें।